आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलने वाले हैं जिसने दशकों से सच में लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। यह है डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू। जरा सोचिए, 1959 में लिखी गई ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट कैसे है? क्योंकि इसका जो मैसेज है ना, वो टाइमलेस है। 60 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक जाना ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही पावरफुल हैं। और बस ये एक लाइन, इसी में इस किताब का पूरा सार छिपा हुआ है। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है जिसे पोस्टर पे लगा दिया, नहीं। ये एक फंडामेंटल रूल है जो कहता है कि आपकी बाहरी दुनिया वैसी ही बनती है जैसा आपका अंदर का विश्वास होता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बड़ी सोच का वादा क्या है, फिर उस विफलता रोग का इलाज कैसे करें जो हमें पीछे खींचता है, उसके बाद सफलता के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि आज के जमाने में ये किताब कितनी खरी उतरती है, और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस किताब का कोर आइडिया क्या है, वो कौन सी चिंगारी है जो ये लोगों के अंदर जगाती है। डॉक्टर श्वार्ट्ज सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक प्रोफेसर थे, मोटिवेशन के एक्सपर्ट थे। और उनका मानना था कि सक्सेस किसी की जागीर नहीं है, या आपकी डिग्री, आपके पैसे या आपकी किस्मत पर डिपेंड नहीं करती। ये एक चॉइस है, एक फैसला जो कोई भी ले सकता है। अब आते हैं इस किताब के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर। श्वार्ट्ज एक ऐसी दिमागी बीमारी की बात करते हैं जो अच्छे टैलेंटेड लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने देती। वो इसे कहते हैं विफलता रोग। और इस बीमारी को उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, एक्सक्यूसाइटिस। ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, ये है बहानों की आदत। वो आदत जो धीरे धीरे हमारे सपनों को खा जाती है। कभी सोचा है कि हम कितनी बार एक्शन ना लेने के लिए बहाने बनाते हैं? और श्वार्ट्ज कहते हैं कि यह बीमारी 4 तरीकों से फैलती है। अरे, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती वरना तो मैं ये कर देता, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, अब तो बहुत देर हो गई, मेरी उम्र निकल गई, और सबसे कॉमन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सिर्फ बहाने नहीं हैं, ये वो जंजीरें हैं जो हम खुद अपने पैरों में बांध लेते हैं। और ये बात बहुत गहरी है। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो बहाने बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो सॉल्यूशन ढूंढने में लगाते हैं। उनका फोकस क्यों नहीं हो सकता पर नहीं, बल्कि कैसे हो सकता है पर होता है। तो ठीक है, बीमारी तो पता चल गई, पर इसका इलाज क्या है? चलिए अब उन प्रिंसिपल्स पर आते हैं जो किताब में बताए गए हैं, जो बड़ी कामयाबी की नींव रखते हैं। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है विश्वास की शक्ति। पर यह काश ऐसा हो जाए वाली सोच नहीं है, ये एक गहरा पक्का विश्वास है, एक मैं ये करके ही रहूंगा वाला एटीट्यूड। जब आप सच में ऐसा विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप उसे करने के रास्ते खोजने लगता है। और इस विश्वास को बनाने के 3 आसान से कदम हैं। पहला, अपने दिमाग में कामयाबी की तस्वीर बनाइए, नाकामी की नहीं। दूसरा, खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप जितना खुद को समझते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। और तीसरा, जब विश्वास करना ही है तो छोटा क्यों करना, बड़ा विश्वास करें, बड़े लक्ष्य रखें। किताब का दूसरा पावरफुल सिद्धांत, एक्शन। डर का सबसे बड़ा इलाज एक्शन है। जिस चीज से डर लगता है उसे जितना टालते रहेंगे, डर उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर की हवा निकलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए, वो कभी नहीं आता। बस शुरू कर दीजिए। आपका हर छोटा एक्शन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपके डाउट्स को कमजोर करेगा। और आखिर में बात घूम फिर कर आपकी सोच पर आ जाती है। अगर दिमाग में शक का बीज बोएंगे तो नाकामी ही मिलेगी, लेकिन अगर जीत की सोच को अपनाएंगे तो कामयाबी खुद चल कर आएगी। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत कमाल के लगते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि 1959 की ये किताब आज की इस एआई और सोशल मीडिया की दुनिया में कितनी रेलेवेंट है। चलिए इसका एक छोटा सा स्कोर कार्ड बनाते हैं। अच्छा, इसके फायदों की बात करें तो इसके सिद्धांत टाइमलेस हैं, हमेशा काम करेंगे। और ये किताब एक मोटिवेशनल रॉकेट की तरह है, पर कुछ कमियां भी हैं। जैसे कुछ उदाहरण 1950s के दौर के लगते हैं जो आज थोड़े पुराने फील हो सकते हैं। और हाँ, कुछ आइडियाज बार बार दोहराए भी गए हैं। अगर हम इसे आज की फेमस किताबों से कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। जैसे एटॉमिक हैबिट्स आपको एक सिस्टम देती है छोटे छोटे बदलावों का, वहीं बड़ी सोच का बड़ा जादू एक इमोशनल मोटिवेशन है। ये क्या करना है से ज्यादा कितना बड़ा सोचना है पर जोर देती है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या ये जादू सच में काम करता है और क्या ये हर किसी के लिए है? देखिए,
दुनिया भर के रीडर्स की रेटिंग्स इसका जवाब देती हैं। 4.6 की जबरदस्त रेटिंग बताती है कि ये किताब आज भी लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला रही है। लोग कहते हैं कि इस किताब ने उन्हें अपने बनाए हुए छोटे से दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत दी। तो ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए एक खजाना है जो कहीं अटक गए हैं। कोई उद्यमी हो जिसे मोटिवेशन चाहिए, कोई प्रोफेशनल जिसे करियर में ग्रोथ चाहिए, या कोई भी इंसान जो सेल्फ डाउट और टाल मटोल से परेशान है। तो हमारा फाइनल टेक ये है, इसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह मत देखिए। ये आपके माइंडसेट के लिए एक पावरफुल किक स्टार्ट है, एक मेंटल रॉकेट बूस्टर जो आपको छोटे सपनों की दुनिया से निकालकर बड़ी संभावनाओं के आसमान में लॉन्च करने के लिए बना है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, ऐसा कौन सा एक बड़ा लक्ष्य है जिसे आपने सिर्फ इसलिए रोक रखा है क्योंकि आपके अंदर की एक छोटी सी आवाज कहती है यह मुमकिन नहीं है? इस सवाल पे एक पल रुक कर जरूर सोचिएगा।